विमल तीर्थ का बहुत बड़ा महत्व है। जब धरती पर गंगा जी नहीं आए तो इसके पहले का सरोवर है। यहाँ इसलिए पिंडदान होता है। शंकर जी ने कहा है 50 ब्राह्मण से कि जो भी आदमी गया श्राद्ध जाएगा, जिससे घर सदगति नहीं हुआ, जो भी प्रेत जोनि में भ्रमण रहेगा, यहाँ श्राद्ध करने से उसकी मुक्ति होगी और वो गया जग में जाएगा। 50 मोचन विमलोदत्त सरोवर है, इसके इतना बड़ा कोई सरोवर नहीं है। यहाँ श्राद्ध करने से, तर्पण करने से पितरों की मुक्ति होती है। यहाँ ऑल वर्ल्ड से आदमी आते हैं, विदेश तक के आदमी आते हैं। बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास, राजस्थान, यूपी, बिहार, बंगाल, हर प्रांत से आदमी आते हैं। देखिए, इसमें अपनी कैपेसिटी के ऊपर है। अगर पूरा सामान लेते हैं तो 7-8 हज़ार रुपया सामान का लगता है। 3 ब्राह्मण लेते हैं तो 3-4 हज़ार रुपया ब्राह्मण लोग लेते हैं। किसी के पास उसकी शक्ति नहीं है तो 100 रुपया का सामान लेकर के 17 पिंड कर लिया, जो उसका खुशी आया। कोई के पास जूता, छाता, सोने, चांदी, तांबा का मूर्ति का हिस्सा नहीं है तो 1-1 रुपया रख करके पूजा कर लिया, उसमें अपना 2-4 हज़ार रुपया में कर लिया। और जो विधिक्त करता हो तो उसका 12 हज़ार से लेकर 15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार तक करता है। ये पिशाच मोचन जो तीर्थ है, इसको विमल तीर्थ भी हम कहते हैं। शास्त्र में काशी खंड में वर्णन है, प्लस में शास्त्र में वर्णन है कि स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है। पिशाच मोचन तीर्थ में अपने पितरों के निमित्त यदि श्राद्ध किया जाए तो उनके पितर जो है मोक्ष को प्राप्त, विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए विमल तीर्थ का इसका विशेष महत्व है। यदि कोई जो है किसी कारणवश नहीं आ पाता है तो अपने पिताजी के तिथि के दिन वह अपने घर में भी पार्वण श्राद्ध कर सकता है। यदि पार्वण श्राद्ध करने में वह असमर्थ है तो वह जो है उस तिथि को जल दे करके, तर्पण करके और ब्राह्मण भोजन करा दे तो वह भी उतना ही फल मिलता है। यदि ब्राह्मण भोजन नहीं करा पाया तो वह आमान मतलब सूखा अन्न किसी ब्राह्मण को दान दे देवे तो उतना ही उसको फल मिलता है अपने पिताजी के तिथि के दिन। 15 दिन जो है यह पितरों के निमित्त जो है, यह पितृपक्ष जो है, पक्ष का मतलब होता है 15 दिन का पक्ष होता है एक। तो यह आश्विन महीने में यह पितरों की तिथि होती है, पितृपक्ष, ठीक है ना। पितरों के निमित्त जो है यह तिथि निश्चित की गई है शास्त्रों में। तो यह पितर अपने जो भी जिस तिथि को जिसके पिताजी का देहांत तो हुआ है तो उस तिथि को अपने पिताजी के निमित्त आदमी वह जो है पार्वण श्राद्ध करता है, ब्राह्मण भोजन कराता है, तर्पण करता है। तो उनके पितर जो है इससे शांत होते हैं, वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं और प्रसन्न होकर के उनको जो कर्ता होता है उसको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद ऐसा मांगते हैं लोग, वह पितर देते हैं कि गोत्रन्नो वर्धताम दातारो नो विवर्धनताम वेदाः संततिरेव च श्रद्धा चनो मा व्यगमद बहुदेयम चनोस्तु अन्नम चनो बहु भवेत अतिथिश्च लभे महि याचितारश्च नः सन्तु माच याचिस्म कंचन। कर्ता जो है, जो कार्य करने वाला है, अपने पितरों से प्रार्थना करता है कि हमारे गोत्र में वृद्धि होवे। जो भी लोग हों वह दातार हों, कृपण न हों, वेद में विश्वास करने वाले हों, सनातन धर्म को मानने वाले हों, हमारे यहाँ अन्न की प्राप्ति हो, हमारे यहाँ लक्ष्मी की प्राप्ति हो, हमारे यहाँ अतिथि लोग हरदम आते रहें, मैं किसी के यहाँ मांगने के लिए न जाऊँ, हमारे यहाँ मांगने के लिए लोग आवें। तो ऐसा पितर उनको आशीर्वाद भी देते हैं और आशीर्वाद दे करके और प्रसन्न हो करके चले जाते हैं। यदि जो पुत्र जो है ऐसा नहीं करता है तो उनके पितर जो हैं इस 15 दिन के अंदर में यहाँ पर मृत्युलोक के नज़दीक आ जाते हैं। और यदि जो पुत्र नहीं करता है तो उनको शाप दे करके चले जाते हैं। जो करते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं। यही शास्त्रों में वर्णन है। देखिए, त्रिपिंडी में 3 पिंड होते हैं, 3 तरह के कलश बैठाए जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का 3 तरह के कलश होते हैं।
और इसमें राजसिक, तामसिक और सात्विक 3 तरह के प्रेत होते हैं। इन्हीं तीनों प्रेतों के अंतर्गत सभी आते हैं। तो जिनका असामयिक मृत्यु होती है, जिनका मरण अचानक हो जाता है, उन्हीं के लिए किया जाता है, उनकी मुक्ति के लिए किया जाता है। कहा गया है वाक्यम इच्छन्ति पितरः भावम इच्छन्ति देवता। तो पितरों के लिए जो है शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए और हमारा श्रद्धा से युक्त भाव होना चाहिए। यह इन तीनों का समावेश होगा तब वो ग्रहण करते हैं। तो बहुत इसके अलावा भी ऐसा होता है कि किसी का श्राद्ध कर्म ढंग से न हुआ हो, शुद्ध उच्चारण न किया हो या कराने वाला उसकी श्रद्धा रहित हो, तो वैसे भी वो पितरों द्वादशाह जिसे होता है तो द्वादशाह तक वो प्रेत के रूप में रहते हैं। तो सपिंडन जब दिया जाता है तो वो पिंड पाकर के पितरों की योनि में चले जाते हैं। लेकिन जहाँ अगर संबंधियों और कष्ट किस रूप में आता है वो दिखता नहीं है। जैसे किसी का आकस्मिक घटना हो गया, किसी का लड़का ही नहीं हो रहा है, वंश नहीं वृद्धि हो रहा है, लड़का हुआ तो लड़का ही अभद्र निकल गया, तमाम तरह का, किसी का पुत्र संतान नहीं हुआ, किसी का विवाह नहीं हुआ, तमाम तरह के कष्ट आते हैं। अचानक किसी का चोट चपेट होने लगा तो ये सब त्रिपिंडी श्राद्ध कराने के बाद तुरंत आदमी को राहत मिल जाता है। ये एकदम प्रमाण है।